हेलो मित्रों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के बीच में एक कहानी लेकर आई हूँ। उस कहानी का नाम है ईर्ष्यालु। वैसे तो हमें ईर्ष्या किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या भी एक बुरी ही चीज़ है। आइए हम इस कहानी के माध्यम से उस ईर्ष्यालु व्यक्ति के बारे में बताते हैं। किसी गांव में एक ईर्ष्यालु व्यक्ति रहता था जो बहुत गरीब था। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण भीख मांगकर करता था। एक दिन उसने एक तरकीब सोचा कि क्यों न मैं भगवान सूर्य का उपासना तथा पूजा करूं, जिससे मुझे कुछ धन प्राप्त हो जाए। एक दिन वह प्रातः उठा और नहा धोकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करके उनका पूजा किया। भगवान सूर्य उस गरीब व्यक्ति के पूजा से प्रसन्न होकर बोले कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने नम्रतापूर्वक कहा कि आप जो चाहें दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो खाने पीने तक को कुछ भी नहीं है। भगवान सूर्य को उस पर दया आ गया और उन्होंने उस व्यक्ति को एक शंख प्रदान किया और बोले कि तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे इस शंख को बजाकर मांग लेना। जब तुम शंख बजाओगे तो वह वस्तु तुरंत प्राप्त हो जाएगी जो तुम उससे मांगोगे। परंतु इसकी एक विशेषता ये है कि जब तुमको एक वस्तु प्राप्त होगी तो तुम्हारे पड़ोसी को उसका 2 गुना प्राप्त होगा। अब होना ही क्या था, वह आदमी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वह सोचने लगा कि परिश्रम हमने किया और 2 गुना फल पड़ोसी को प्राप्त होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं कुछ मांगूं ही ना इस शंख से। इस तरह उसने अपना शंख उठाकर झोली में रख दिया और स्वयं प्रतिदिन के तरह भीख मांगने चला गया। परंतु उसकी पत्नी बड़े अच्छे विचारों वाली थी। उसने सोचा कि भले ही पड़ोसी के यहाँ 2 गुना प्राप्त होगा, मुझे भी तो कुछ प्राप्त होगा। पत्नी तथा बच्चे भूख से तड़प रहे थे, जिससे परेशान होकर पत्नी ने शंख बजाकर खाने की सभी सामग्री मांगी। जैसे ही उसने मांगा उसे वह सब कुछ प्राप्त हो गया, परंतु पड़ोसी को उसी क्षण उसका 2 गुना प्राप्त हो गया। शाम को जब इसका पति घर आया तो उसने देखा कि बच्चे लड्डू तथा खाना खा रहे हैं। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये सब कहाँ से मिला है। तब पत्नी ने सारी बात बताई कि उसे यह सब कुछ शंख से प्राप्त हुआ है। आदमी बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वह बहुत ईर्ष्यालु था। उसने सोचा कि पड़ोसियों को क्यों मुफ्त में मिले। वह सोचते सोचते सो गया, परंतु आधी रात को उसकी नींद टूट गई। तो उसे एक उपाय सूझा कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा मांगूं जिससे पड़ोसी को कष्ट पहुँचे। फिर क्या था, सुबह वह तड़के से उठा और नहा धोकर पूजा किया और शंख बजाकर उसने यह मांगा कि मेरा एक आँख फूट जाए। और जैसे ही उसने यह कहा, उसका एक आँख फूट गया और पड़ोसी का दोनों आँख फूट गया। इस व्यक्ति को बड़ा आनंद मिला। फिर कुछ दिनों बाद उसने शंख से यह मांगा कि मेरे घर के सामने एक कुआं हो जाए। जैसे ही उसने शंख बजाकर यह मांगा, उसी क्षण उसके घर के आगे एक कुआं हो गया, अर्थात उसके आंगन में एक कुआं हो गया और पड़ोसी के घर आंगन और पीछे दोनों तरफ कुआं हो गया। अब फिर होना ही क्या था, पड़ोसी बेचारा वैसे भी दोनों आँखों से अंधा था, क्योंकि उसकी आँख तो फूट चुकी थी। वो जैसे ही घर से बाहर निकलना चाहा, कुएं में गिर गया। इस प्रकार इस कहानी का अंत हो गया। अतः बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का कुछ भी अनिष्ट नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।